क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कल हमने आपको आधा पढ़ाया था। अब आधा देखिए, ओपन पेज नंबर 34, 34 पेज नंबर पर देखिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेडिंग डली हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव। ये क्या होता है देखो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो वायु होती है वो गैसों का मिश्रण है। एंड लाइक अदर सब्सटेंसेज, और दूसरे प्रकार के तत्वों का। द एयर हैज वेट, वायु में वजन होता है। द एयर एक्सर्ट्स इट्स वेट एट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, और हमारी पृथ्वी के समतल पर दबाव डालती है। द वेट ऑफ एयर, वायु का दबाव ऑन ए यूनिट एरिया पर पड़ता है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के। इट्स कॉल्ड, कहा जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, या एयर प्रेशर या वायु दबाव के नाम से जानते हैं। द इंस्ट्रूमेंट, एक हमारा यंत्र होता है यूज टू मेजर, जिसको नापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को नापने का यंत्र है। इट्स कॉल्ड ए बैरोमीटर, उस यंत्र का नाम होता है बैरोमीटर। द यूनिट इन विच, जो यूनिट होती है जिसमें एयर प्रेशर, वायु दबाव इज मेजर्ड, नापा जाता है। इट्स कॉल्ड मिलीवार्स, उसको हम मिलीवार्स कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैरोमीटर, दो प्रकार के हमारे बैरोमीटर होते हैं, मरकरी बैरोमीटर एंड एनीरॉइड बैरोमीटर। द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल का दबाव इज मैक्सिमम, अधिक होता है। एट द सी लेवल, समुद्र के स्तर से अधिक होता है। एंड डिक्रीजेस, और कम होता है। विद एन इंक्रीज इन आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड पर ये बढ़ जाता है। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा साधारण वायुमंडलीय दबाव होता है, एट सी लेवल, समुद्र स्तर पर, इज 10132.2 MB में नापा जाता है। द एयर, वायु विच रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, जो हमारी पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। एक्सपेंड, फैलती है। ऑन बीइंग हीटेड, जब गर्म होती है। एंड बिकम्स लाइट, और जब वह हल्की होती है। इट राइजेस अपवर्ड, यह ऊपर की ओर जाती है। एंड क्रिएट्स, और उत्पन्न करती है। एन एरिया, एक क्षेत्र को उत्पन्न करती है। ऑफ लो प्रेशर, जो निम्न दबाव कहलाता है। इन कॉन्ट्रास्ट, अंतर में, द कोल्ड एयर कॉन्ट्रास्ट, जो हमारी ठंडी वायु होती है वो अंतर बताती है। बिकम्स हैवी एंड सेटल डाउन, दिस क्रिएट्स, ये उत्पन्न करती है। एन एरिया, एक क्षेत्र को। ऑफ हाई प्रेशर, उच्च दबाव। द एयर मूव्स, जो वायु होती है मूव्स करती है, चलती है। फ्रॉम ए रीजन, एक क्षेत्र से। ऑफ हाई प्रेशर, उच्च दबाव पर। टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, हमारे निम्न दबाव के कारण। नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ हमारे फैक्टर होते हैं जो प्रभाव डालते हैं वायुमंडलीय दबाव पर। कैसे डालते हैं देखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, इज नॉट द सेम, बराबर नहीं होता है, समान नहीं होता है। ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर बराबर नहीं होता है। इट वेरी, यह बदलता रहता है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्थान स्थान पर बदलता है। एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, और मौसम दर मौसम बदलता रहता है। द मेन फैक्टर्स, जो मुख्य फैक्टर्स होते हैं, डेट इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव डालते हैं एयर प्रेशर, वायु दबाव पर, वो है। पहला है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड कैसे दबाव डालता है। एयर प्रेशर, वायु दबाव इज हाईएस्ट एट मीन सी लेवल, सबसे हाईएस्ट होता है समुद्र स्तर पर। एंड डिक्रीजेस, और कम होता है। विद इंक्रीजिंग हाइट, जब हाइट बढ़ती है। दिस हैपन्स, यह घटना होती है। बिकॉज, क्योंकि द एटमॉस्फेयर बिकम्स, जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, बिकम्स, बढ़ता है। थिनर, लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेरिक लेयर। सेकेंड पॉइंट, एयर टेम्परेचर, जो वायु होती है उसका तापमान। एयर प्रेशर, वायु दबाव इज ऑल्सो अफेक्टेड, वायु दबाव भी प्रभाव डालता है। बाय द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल का तापमान होता है उस पर दबाव डालता है।
कोल्ड एयर एक्सर्ट्स ग्रेटर प्रेशर, जो कोल्ड एयर होती है ठंडी हवा वो अधिक प्रेस डालती है, एंड इट इज हैवियर, ये भारी होती है, देन हॉट एयर, गर्म हवा से। थर्ड पॉइंट मॉइस्चर, नमी, नमी कैसे प्रभाव डालती है। एयर कंटेनिंग वाटर, हवा में पानी पाया जाता है, वाटर वेपर भाप होता है, इज लाइटर हल्का होता है, देन द ड्राई एयर, सूखी हवा से, हेंस इसलिए एट मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर होती है नमी, इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, इंक्रीजेज बढ़ती है, प्रेशर डिक्रीजेज, दबाव होता है वो घटता रहता है। फोर्थ हेडिंग रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूमना या घुमाव। अर्थ रोटेशन, पृथ्वी का घूमना, समटाइम्स कभी कभी, कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास ऑफ एयर रिजल्टिंग इन चेंज इन द प्रेशर, इसके कारण क्या होता है, जो हमारा प्रेशर दबाव होता है बदलता है, कंडीशन इन द एरिया, उस क्षेत्र में दबाव पर असर पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव का विभाजन कैसे होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सभी भागों पर, डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, एक प्रकार का बराबर का इंसुलेशन नहीं पड़ता है। दस इस प्रकार द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा विभाजन होता है वायुमंडलीय दबाव का, इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द अर्थ, देयर इज नो फिक्स पैटर्न, कोई इसमें फिक्स पैटर्न नहीं होता है, नमूना नहीं होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन का ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव का, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, देयर इज ए पैटर्न, एक नमूना होता है, ऑफ हाई प्रेशर, उच्च दबाव का, जो बेल्ट्स होती हैं हमारी, एंड लो प्रेशर, और निम्न दबाव का, जो बेल्ट्स होती हैं ओवर द अर्थ, पृथ्वी पर। यू नोटिस, तुम देखते हो, इन द एबव फिगर, इस फिगर में, दैट देयर आर 7 डिस्टिंक्ट प्रेशर बेल्ट, 7 प्रकार की हमारी बेल्ट होती है। नेक्स्ट हेडिंग पेज नंबर 35, विंड्स, विंड्स क्या होती है, हवा क्या है। एयर ब्लोज, वायु चलती है फ्रॉम ए हाई प्रेशर, एक उच्च दबाव पर, रीजन क्षेत्र में, टू ए लो प्रेशर, निम्न दबाव पर, उस क्षेत्र में। एयर दैट मूव्स, हवा जो चलती है हॉरिजॉन्टली, इज कॉल्ड विंड, उसे हम विंड कहते हैं। द वर्टिकल मूवमेंट, इसमें एक वर्टिकल गति होती है ऑफ एयर, वायु की, इज कॉल्ड एयर करंट, वो एयर करंट कहलाता है। ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन, जो वायु होती है इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन, जो इसकी दिशा होती है, फ्रॉम विच, जिससे, इट ब्लोज, जिससे वह बहती है। फॉर एग्जाम्पल, विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नदर्न साइड, जैसे वायु बहती है उत्तरी साइड में, इज कॉल्ड नॉर्थ विंड, उसको हम नॉर्थ विंड कहते हैं। विंड मूवमेंट इट इन्फ्लुएंस, जो हवा का गति होती है प्रभाव डालती है, नॉट ओनली बाय प्रेशर, दबाव पर नहीं डालती है, बल्कि डिफरेंसेस व्हाट आल्सो बाय द अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घुमाव पर भी दबाव डालती है। द डिफ्लेक्शन, जो नीचे की ओर झुकाव होता है, ऑफ विंड्स, हवाओं का जो नीचे की ओर झुकाव होता है, फ्रॉम देयर ऑर्डिनल पाथ, जो उनके जो ऑर्डिनल पाथ होते हैं रास्ते, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, इसके कारण होता है पृथ्वी के घुमाव के कारण, इज कॉल्ड द कॉरिन्स इफेक्ट, उसे हम कॉरिन इफेक्ट कहते हैं। ड्यू टू अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घुमाव के कारण, विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट, जो हवाएं होती है वो राइट में चलती है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, एंड टू देयर लेफ्ट, जब वो लेफ्ट में चलती है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तब वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाती है। दिस इज नोन एज फेरेट्स लॉ, ये फेरेट का नियम कहा गया।